नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका सभी का। पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस एग्जाम के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है। आज जानेंगे हम रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। और रीजनिंग भैया दो प्रकार की होती है। कैसे रीजनिंग दो प्रकार की कौन कौन सी होती है देखिए। पहले देखिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग की बात करता हूँ। देखिए रीजनिंग होती है दो प्रकार की, एक तो होती है वर्बल और होती है नॉन वर्बल। बात करते हैं इस प्रकार से वर्बल कौन सी होती है, नॉन वर्बल कौन सी होती है। देखिए वर्बल रीजनिंग में होता है आपके जो कि चैप्टर दिए थे, जैसे कि आप बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आपकी क्या होता है, इसमें आकृति दी होती है टोटल। जैसे आकृति से क्या होता है, आपको एक चित्र दे देगा इमेज, यहाँ पर उसको देखना, उसमें मैचिंग मिला आपको, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं वर्बल की। बात करता हूँ, पहले मैं आपसे बात करूंगा वर्बल की, फिर बात करूंगा नॉन वर्बल की। देखिए क्या करके चैप्टर बताना जा रहा हूँ आपको मैं, वर्बल के कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। देखिए आगे प्रारंभ करता हूँ मैं। पहला चैप्टर की बात करता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते सर, ये चैप्टर क्या है आप देख रहे हैं, तो इंग्लिश में बोला था उसको अल्फाबेट से बात करते हैं सर। कौन कौन से, तो ए से लेकर जेड तक आपको टोटल अल्फाबेट के ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें बात करता हूं उस चैप्टर की मैं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या होता है, अल्फाबेट का जो टू पार्ट मान लीजिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, यही आपका हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। मतलब इसको एक कोड वर्ड दिए रहेगा, उसको आगे पहचाना रहता है। आगे बात करता हूं यहां से मैं दिशा और दूरी की बात करते हैं। दिशा और दूरी आप जानते हैं सही चैप्टर को, जैसे कि आपको देखिए ध्यान से दाएं घूमकर बाएं घूमकर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन इसी चैप्टर में आते हैं, दिशा और दूरी। आगे में देखती है रक्त संबंध आपसे ब्लड रिलेशन की बात करता हूं मैं, जैसे कि किसी माता के पिता के पुत्र के ऐसे में क्वेश्चन आते हैं, वो इस चैप्टर में आते हैं। देखिए रक्त संबंध जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। आगे बात करता हूं यहाँ से रैंकिंग बात करते हैं, जैसे क्या पंक्ति जिसको बोलते हैं पंक्ति, जैसे दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर मोहन बैठा हुआ है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो पंक्ति होती है। देखिए उसे बोलते हैं रैंकिंग। आगे बात करते हैं यहाँ से क्लॉक चैप्टर जाए, क्लॉक की बात करते हैं क्या, घड़ी। अब घड़ी में जाते हैं कि 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे एंगल निकालना यानी कोण निकालने वाले क्वेश्चन इसमें घड़ी में आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ से डाइस बात करते नहीं हो जाएगा आपका पासा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं 1 से लेकर 6, इसमें टोटल कितने 6 फलक होते हैं पासा में यानी डाइस में, तो उसको आपको अच्छे से जानना चाहिए कि डाइस क्या होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ से गणितीय संक्रिया की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि वो प्लस को भाग कहा जाता है, भाग को गुणा कहा जाता है, इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड मास वाला पार्ट है, पूरा बोर्ड मास जो मैथ्स में पढ़ते हैं आप, वही आपका गणितीय संक्रिया है। आगे चलते हैं, देखिए बैठक व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें क्या जाए आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में होता है वो क्या होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी व्रत में किसी व्यक्ति को 5 व्यक्तियों का एक व्रत मिटाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, इसको सभी व्यक्ति को जैसे PQRST हो तो 5 व्यक्ति को व्रत मिटाना, ऐसे बोलते हैं। व्रत में हो, आयत में हो, पंक्ति में हो, उसका देखिए जैसे त्रिकोण में हो, इनमें किसी प्रकार से आपको बिठाया जा सकता है, उसे बोलते हैं बैठक व्यवस्था। आगे बात करते हैं मैट्रिक्स। सर ये चैप्टर कैसा होता है, देखिए आप जैसे देखते हैं घन की आकृति इस प्रकार से, ये आपको इस प्रकार दिया था PQRST, इसमें 2 बॉक्स दिए रहते हैं, उसे बोलते हैं आप मैट्रिक्स की बात करते हैं। क्या चैप्टर मोस्ट टाइम चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से देखिए, सबसे ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इसे बोलते हैं आप सीरीज की बात करें बोलते हैं आपको श्रृंखला। जैसे किस प्रकार से आपको दिखा 1 2 3, बताइए अगला पद क्या आएगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं उसे बोलते हैं सीरीज। आगे बात करते हैं यहाँ से सादृश्यता, मतलब ये क्या होता है सर, आपका एनालॉजी टेस्ट, मतलब कैसे क्या होता है, जैसे कि आपको देते हैं कि राम का संबंध श्याम से, उसी पर बताइए सीता का संबंध किससे रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सादृश्यता के होते हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है वर्गीकरण। जैसे आपका वर्गीकरण किस प्रकार से, 3 को 27 लिखा था तो बताइए इस प्रकार से ये 4 को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन में आते हैं, इसे बोलते हैं वर्गीकरण। आगे देखते हैं मिसिंग नंबर किस प्रकार से आपको दिया होगा, लुप्त पद। जैसे लुप्त कोई आकृति देता है, उसमें क्या होता है एक पैटर्न देता है, उस पैटर्न में क्या एक पद लुप्त रहता है, उसको निकालना रहता है आपको, तो उसे बोलते हैं हम लुप्त पद, ये बोल दीजिए मिसिंग नंबर। आगे प्रारंभ करता है, यहाँ से क्या रहेगा न्याय निगमन, मतलब बोलते हैं उसको सिलेबस। जैसे सर इसमें क्या होता है, जैसे कुछ बोलते हैं कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ व्यक्ति महिलाएं, कैसे कुछ बोल हरी है, इस प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो क्या होता है कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन इसमें आते हैं न्याय निगम में, नहीं हो जाएगा आपका सिलोजिज्म में।
आगे पढ़ेंगे हम इसमें, देखो ये तो हो गया आपका वर्बल पार्ट, उसके बाद पढ़ेंगे आप कौन सा, नॉन वर्बल। अब अगले आप देखते हैं नॉन वर्बल को प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने जाना वर्बल कौन कौन से चैप्टर होते हैं, अब नॉन वर्बल देखते हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर होते हैं। देखिए प्रारंभ करते हैं नॉन वर्बल। इसमें देखिए, इसमें टोटल आपकी जो रहेगी क्या रहेगा, उसमें आकृति रहेगी। आकृति जो रहेंगे आपके, जैसे कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे डेफिनेटली, कोई सी एग्जाम जो होती है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस के आते हैं। देखिए पहले बात करते हैं, सबसे पहला मोस्ट टाइम भी चैप्टर की बात करता हूं, उसमें हो जाएगा आपका आकृति गिनना। आकृति फिगर काउंटिंग जो चैप्टर होता है, यदि कोई सी भी आप एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई सी भी एग्जाम, और यदि व्यापम मध्य प्रदेश की व्यापम जितनी एग्जाम आप देते हैं वो टोटल एग्जाम में क्या एक क्वेश्चन जरूर आता है आकृति गिनना। देखिए आगे बात करता हूं, यहां से मैं कागज मोड़ना, मतलब क्या है, कागज जो जाएगा पेपर कट फोल्डिंग है, ये हो जाएगा पेपर फोल्डिंग। आगे बात करते हैं यहां से जल प्रतिबिंब देखते हैं आप, जैसे घड़ी दे देगा आपको यहाँ पर, घड़ी के इसमें क्या हो जाएगा, कोई चित्र बना देगा, उसमें देखिए कितना टाइम हो रहा है वो आपको जल प्रतिबिंब बताया कितना समय हो रहा है, वो एक तो टाइप ये इसका। एक और टाइप इसमें रहेगा आपको क्या, कि एक चित्र दे देगा किसी भी प्रकार का, और उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपको जल प्रतिबिंब जल में देखना रहेगा उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा। ऐसे इस बात से आगे देखिए, इसमें होगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बात करते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, आपको जो भी कोई चित्र दिया हुआ है वो उल्टा प्रतीत होता है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, आपका चित्र जो रहता है वो उल्टा बनता है, तो इसी बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब से आपका एक क्वेश्चन आता एग्जाम है। आगे बात करता हूं आकृति पूरा करना, और ये भी आपका जो है पूरे नॉन वर्बल में देखा जाता है। तो 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से एग्जाम आता है, जो आकृति गिनना और आकृति पूरा करना, ये दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आते जरूर है, आकृति पूरा करना। देखिए आगे बात करते हैं वेन आरेख। सर ये वेन आरेख क्या चैप्टर है, इसमें आप देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि इसकी 2 टाइप होती है। पहली टाइप की बात करता हूं मैं इसमें, तो एक टाइप ये होती है जिसमें आपको क्या, जैसे कि आपको दिया पेड़ पौधा और नदियां, उसका डायग्राम बना वाला। लेकिन इसका सेकंड जो टाइप होती है ये आपकी आती है किसमें, इस वाले चैप्टर में नॉन वर्बल में। देखिए इसमें क्या होता है, आपको इस प्रकार से सर्कल दिया जाता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से, उनमें क्या नंबरिंग दी जाती है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं इसी प्रकार से, जैसे यहाँ 4, ये 5, ये 7, इसमें अलग अलग इनका नाम देते हैं और उसी में क्वेश्चन पूछते हैं। ये होता है आपका वेन आरेख। बात करते हैं कागज काटना, मतलब पेपर कटिंग। जो पेपर कटिंग होता है ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आते आता है। बात करते हैं आकृति मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स सर आकृति को दिया जाता है, मैट्रिक्स से आकृति में काटना रहता है। आगे देखते हैं घन को गिनना। जैसे घन गिनना जैसे क्या होता है, जैसे एक फलक को रंग से रंग देता है, उसके बाद बात करते हैं उसको यदि काट दिया था, 4 अलग अलग भागों में बांट दिया था है, तो उसे बोलते हैं आप घन को गिनना। अलग अलग भाग इसके गिनना होते हैं। चित्र निर्माण, चित्र निर्माण किस प्रकार से, चित्र निर्माण किस प्रकार होते हैं, जैसे कि आपको एक चित्र दे दिया, एक चीज यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो सिंबल दे दिए, उन सभी से मिलाकर एक चित्र बनाना होता है। मतलब आपको क्या यहाँ देते हैं, जैसे कि कोई भी एक आकृति 2-3 आकृति मिलाकर देता है कुछ भी वो, और उसका चित्र बनाना होता है, वो आगे दी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ज्यामिति, देखिए आपने जाना था ज्यामिति आकृति गिनना, या ज्यामिति आकृति गिनने में देखिए क्या होता है, इसमें आपका जो फिगर काउंटिंग चैप्टर आपको जो दिख रहा है आकृति गिनना, इसी का पार्ट मान लीजिए 2 पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, विकर्ण, इनमें काउंट गिना जाता है। ठीक है, आगे बात करता हूं, यहां से मैं समान, देखिए समान आकृति, समानता और असमानता। देखिए आगे चैप्टर की बात करते हैं, समानता और असमानता दोनों। इसमें क्या होती है, एक आपको फिगर दिया जाता है, उसका समान रूप देखना पड़ता है। तीसरी बात में यहाँ समानता और असमानता दोनों चैप्टर भी आपके हो जाएंगे। देखिए अब देखिए, आज आपने जाना कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, तो रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। बस इसी के बाद में आप क्लासेस को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।